उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे कुरेनगर में एक आदमी रहता था। नाम था भूरे लाला। गांव में उसका नाम सुनते ही लोग कांप जाते थे। चेहरे पर हंसी रहती थी, पर अंदर से वो चालाक, लालची और निर्दयी था। भूरे लाला बचपन में गरीब था। उसके बाप ने मजदूरी करते करते जान दे दी थी। तब से भूरे के मन में एक ही बात बैठ गई थी, गरीब आदमी का कोई दोस्त नहीं होता, पैसा ही भगवान है। बस यही सोच उसे विलेन बना गई। भूरे लाला ने गांव में एक सूदखोरी का काम शुरू किया। लोगों को छोटा मोटा कर्ज देता, पर ब्याज ऐसा कि आदमी अपनी जमीन तक बेच दे। वो कहता, अरे भैया 5,000 ले लो, लेकिन महीने भर में 7,000 लौटाना। बेचारे गरीब किसान मजबूरी में हाँ कर देते। शुरुआत में लोग उसे मददगार समझते, पर धीरे धीरे उसका असली चेहरा सामने आया। जिसके पास पैसा नहीं होता, भूरे लाला उसके दरवाजे पर डंडा लेकर पहुंच जाता। गांव में डर फैल गया, भूरे लाला से उधार मत लेना, वरना खेत भी जाएगा और ईमान भी। गांव के प्रधान से लेकर चाय वाले तक सब भूरे लाला के कर्ज में डूबे हुए थे। किसी ने ब्याज न दिया तो वो उनकी भैंस खोल कर ले गया, किसी का घर गिरा दिया। पर एक दिन गांव में आया रवि, शहर में पढ़ा लिखा लड़का, जिसने गांव लौटकर सबकी मदद करने की ठान ली थी। रवि बोला, अब ये भूरे लाला का आतंक खत्म होगा। लोगों से इतना ब्याज लेना जुर्म है। भूरे लाला हंस पड़ा, अरे छोरे, तू शहर से पढ़ आया है, पर गांव के खेल नहीं जानता। यहाँ ताकत ही कानून है। रवि ने गांव में एक सेवा समिति बनाई, जहां गरीबों को बिना ब्याज के मदद दी जाती थी। भूरे लाला का धंधा ठप होने लगा। वो जलने लगा, अब ये छोरा मेरा नाम मिटा देगा। एक रात भूरे लाला ने अपने आदमी भेजे और रवि की दुकान में आग लगवा दी। पूरा गांव सन्न रह गया। रवि तो बच गया, लेकिन उसकी मेहनत जलकर राख होगा। अगले दिन भूरे लाला चौपाल में हंसते हुए बोला, देखा, जिसके पास ताकत नहीं, उसका सपना भी जल जाता है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। भूरे लाला का एक नौकर था छोटू, जिसने सब देखा। छोटू के दिल में डर था, पर रवि की सच्चाई देखकर उसने तय किया कि अब सच बोलेगा। उसने चौपाल में सबके सामने कहा, भाइयों, दुकान में आग मैंने लगाई थी, पर हुक्म भूरे लाला का था। पूरा गांव गुस्से में आ गया। लोग बोले, अब बहुत हो गया, भूरे लाला को सजा मिलनी चाहिए। गांव वालों ने भूरे लाला को पंचायत में बुलाया। प्रधान ने कहा, भूरे, तूने गांव को लूटा है, लोगों को डराया है, अब तू यहीं सजा पाएगा। भूरे लाला बोला, तुम सब मुझसे डरते थे, अब क्या हो गया? रवि ने कहा, डर खत्म हो गया भूरे लाला। जब लोगों को अपनी ताकत का एहसास हो जाता है, तो सबसे बड़ा विलेन भी छोटा पड़ जाता है। भूरे लाला ने गुस्से में कुर्सी पर मुक्का मारा, लेकिन उसी वक्त उसका नौकर छोटू पुलिस लेकर आ गया। भूरे लाला को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल की सलाखों के पीछे बैठा भूरे लाला अब बूढ़ा हो चुका था। वो खुद से बुदबुदाया, पैसे के लिए सब कुछ खो दिया, इज्जत, दोस्ती और चैन। हर दिन दीवार पर एक ही लाइन लिखता, सत्ता और लालच इंसान को नहीं, इंसानियत को मार देता है। भूरे लाला के जेल जाने के बाद गांव फिर से हंसने लगा। रवि ने गांव में स्कूल, पानी का टंकी और छोटी बैंक शुरू करवाई। लोग अब मेहनत से कमाने लगे और किसी को डर नहीं था। जब भी कोई बच्चे से पूछता, बेटा तू बड़ा होकर क्या बनेगा, तो बच्चा कहता, मैं रवि भैया जैसा बनूंगा, भूरे लाला जैसा नहीं। सीख, पैसा जरूरी है, पर ईमान उससे भी जरूरी है। डर और लालच से नहीं, सच्चाई और मेहनत से जीता जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।